सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया सुहेल साहब। सुहेल साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा है, अपोजिशन ज़ाहिर है पूरा एतमाद है। अब ये नंबर गेम जो है ना हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इन हालात में गुजरावाला में कितने लोग फॉर इंस्टेंस इकट्ठे कर लिए जाएँ सुहेल साहब तो हम इस जलसे को कामयाब कह सकेंगे? क्या हम कोरोना का भी ज़माना है, क्या पैमाना रखना चाहिए? देखिए, जो जलसे होते हैं इनके अंदर पैमाना मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल होता है, और आमतौर पर जब हज़ारों में पहुंचता है, 5-6 हज़ार के बाद जब जलसा है तो उसको गिनना फिर वैसे भी मुश्किल हो जाता है। और फिर जलसा जो है ये एक एक्टिविटी होती है, लोग घरों से निकलते हैं, सड़कों पे होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, बसों में बैठते हैं। कई लोग तो बसों में ही बैठे रहते हैं, वो जलसा काम में ही नहीं आते। तो इसलिए इसकी तादाद का अंदाज़ा एक तो लोगों के जोशो खरोश से, और दूसरा जो एक गिवन स्पेस होगी उसमें कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं उससे अंदाज़ा किया जा सकता है। तादाद से डेफिनेटली ये पता चलता है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, लेकिन तादाद से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द पीपल जो कि इकट्ठे होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, तादाद भी इम्पॉर्टेंट होती है। आज तक की जो तारीख़ है उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो 10 अप्रैल 1986 का जो जलसा और जुलूस है उसको सबसे बड़ा समझा जाता है। इसी तरह जो इमरान खान साहब का एक लाहौर में जलसा था उसको भी बड़े जलसों में शुमार किया जाता है, लेकिन मोहतरमा के जलसे और जुलूस का अभी तक कोई मुतबादल जो है वो इतनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं बैक टू बैक कि हम उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा साहब, इस जलसे से पहले हमने देखा है कि ऑपोजिशन की जानिब से बयानात सख्त होते नजर आए हैं, जो कि जाहिर है कि समझ में आने वाली बात है, नेचुरली वो जलसा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की वार्निंग्स और तल्ख लहजा जो है, क्या ये भी समझ में आने वाली बात है? मतलब हमारा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत को इस तरह रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए, ना करें रिएक्ट, ये एक सेटिस्फैक्शन देने वाली बात होगी ऑपोजिशन को। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ा इसमें जो तासुर है सख्ती का, इसको कम करना चाहिए, उन्हें नरमी का तासुर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत गिविंग एंड पे होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होती है। अपोजिशन जो है उसका तो काम है शोर मचाना, उसका तो काम है एहतजाज करना। हुकूमत को चाहिए कि जितनी वो सख्ती करेगी इससे अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचेगा। अगर वो नरमी का बयान दें, अगर वो नरमी का रवैया अपनाएं, तो मेरा ख्याल है कि जो तासुर है अपोजिशन का वो कमज़ोर होगा उससे। अच्छा सुहेल साहब, इस जलसे से एक चीज़ ये भी मुतवक्के है कि आज से मरीम नवाज़ सिर्फ शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम लीग नून की ही नहीं, एक कौमी अपोजिशन लीडर के तौर पर भी सामने आएंगी। आप इस जलसे के बाद मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, मरीम नवाज़ की इस जलसे में शमूलियत बड़ी अहम होगी, और उसकी अहमियत ये भी है कि किसी अपोजिशन के पब्लिक जलसे में वो पहली दफ़ा जा रही हैं। पहले वो नून के तो जलसे उन्होंने किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन शायद अपोजिशन के मुश्तरका जलसा जो है ये पहला होगा। और मेरा ख्याल है कि जलसे की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार भी मरीम के साथ कितना क्राउड होता है, लाहौर से वो कितने लोगों के साथ निकलती हैं, इसी से ये पता चल जाएगा कि गुजरांवाला का जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। सबसे पहला तो मरहला होगा कि वो घर से कैसे निकलती हैं। जब कंटेनर हैं, कुछ थोड़े बहुत लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं, तो इसके बावजूद वो जब शहर लाहौर से गुजरेंगी तो उस वक्त कितना क्राउड इनका साथ देगा। इसी से पता चल जाएगा कि PDM की तहरीक कामयाब होगी, मरीम कामयाब होगी तो तहरीक भी कामयाब होगी। अगर मरीम कामयाब ना हुई तो फिर PDM की तहरीक के बारे में भी सवाल पैदा हो जाए। डेफिनेटली वड़ाइच साहब, स्ट्रेंथ इज़ इन नंबर्स, और मरीम नवाज़ को इसी तरह बताया जा रहा है कि शी इज़ द क्राउड पुलर, शी इज़ द ट्रम्प कार्ड, जिनकी वजह से लोग आएंगे, इतने फॉलोअर्स हैं, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ है। लेट्स सी, यही दैट इज़ व्हाट इज़ रिमेन्स टू बी सीन। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।